आज 14 अप्रैल 2026 बाबा साहब का 135वां जन्म जयंती हम सभी आज हमारे यह जहाँ पे आप सभी बैठे हुए हैं, यह हमारा ग्रामीण समाज का एक कमेटी खेत है। इस कमेटी खेत में आज सभी बच्चे मिलकर इस जन्म दिवस को मना रहे हैं और हमारे जितने भी सहयोगी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी अभिभावक बैठे हुए हैं, उनके सहयोग से ही आज ये कार्यक्रम हो पा रहा है। साथियों, मैं जितना भी बाबा साहब को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उसका 1% भी उनके बारे में नहीं जान सका, क्योंकि जितना भी उनके बारे में पढ़ा जाए वो कम है। जैसा कि संविधान की बात हो रही है तो मैं संविधान का थोड़ा सा जो है ड्राफ्टिंग कमेटी पे चर्चा करनी चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच गए और संविधान सभा में पहुंचने के बाद संविधान सभा पहुंचने से पहले तो उनको रोका ही गया, संविधान सभा में पहुंचने के बाद भी उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 लोग उनको जो है सहयोगी के रूप में दिया गया था। 7 लोगों में 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 2 लोग विदेश चले जाते हैं, 2 लोग अपने राजकाज में व्यस्त हो जाते हैं और बाबा साहब को जो है फंसाकर वो लोग जो है छोड़ के चले गए कि देखते हैं कि ये संविधान लिखता है तो कैसा लिखता है। और शायद उन्हें जानकारी नहीं थी कि विश्व विजेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, में विश्व विजेता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके प्रति मेरी जो श्रद्धा है, इसलिए मैं उन्हें विश्व विजेता ही कहूँगा, क्योंकि तरह तरह से उनको जो है प्रताड़ित करने का लोग जो है बचपन से प्रयास किया, जो आप सभी जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनके पास 32 डिग्री थी और 32 डिग्री विश्व का किसी ऐरा गैरा विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्री हासिल किए और उसके बाद जो है जितना भी संविधान था उन सभी का जो है उन्होंने अध्ययन किया और उसमें जो अच्छी बातें थी उसको लेने का प्रयास किया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि 1789 ईस्वी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो भाईचारा है ना, आप देख रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लोग ये कहता है कि वो 1789 ईस्वी में ये 3 जो चीज है जिसने संविधान में देने का कार्य किया वो 1789 ईस्वी के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये 3 बातें गौतम बुद्ध का जो धर्म है उनसे लेने का जो है कार्य किया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में जितनी भी व्यवस्थाएं थी सभी को उन्होंने पढ़ा था। और जब उन्होंने कहा कि मैं जो है ऐसे धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये तो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि इस धर्म को उन्होंने सुधारने के लिए कोड बिल जो है लाया था। और कोड बिल लाने के बाद जो है इस धर्म में जितनी भी बुराइयां थी उसको खत्म करने का प्रयास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, लेकिन नेहरू जो है उनको इसमें समर्थन नहीं दे पा रहे थे, चाहे कारण जो भी रहा हो, उनका पंडितों का कारण रहा हो या कोई और भी कारण रहा हो। और जिसकी वजह से इस हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जितनी भी धर्म है भारत देश में, सभी धर्म में इस देश का जितनी भी महिलाएं हैं वो शोषित, वंचित और उसको दबा के और उसको जो है एक घरेलू सिर्फ जो है उपयोग का वस्तु के रूप में रखा जाता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है इस विश्व में जितनी भी महिलाएं, खास कर मेरी जितनी भी महिलाएं सुन रही है, उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप जो है तरह तरह का आप इधर उधर जो है प्रयास करते हैं कि मैं किस धर्म में चली जाऊं कि वहां मुझे शांति मिल जाए। आपके मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ही हैं
अम्बेडकर जो है ना, अगर वो नहीं होते तो आज जो है, आज जो महिला आज राष्ट्रपति बनी हुई है, या जितनी भी महिलाएं हैं जो अपने पद और प्रतिष्ठा को सुशोभित कर रही है, वो जो है आज नहीं कर पाती, वो चूल्हा चौका ही कहीं कर रही होती। तो मेरा कहने का ये अर्थ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है, जब उनको संविधान लिखने के लिए कहा गया तो सभी लोग उनको फंसा के चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना, और यही नहीं बल्कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस देश में 560 से लेकर 600 देशी रियासतें थी, और देशी रियासत जो है सभी धर्मों के लोगों का था, और सभी धर्म के लोग जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1928 से ही हमारा संविधान जो है बनाने की तैयारी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी, लेकिन हमारा संविधान बन नहीं पा रहा था क्योंकि उनकी मानसिकता छोटी थी। एक बनाता था, दूसरा फटता था, क्योंकि यहाँ की जितनी भी देशी रियासतें थी 560 से लेकर 600 देशी रियासतें, वो देशी रियासतें जो है उनको भरोसा कांग्रेस पे नहीं था कि वो जो है किस प्रकार से हमें जो है, जब संविधान का गठन किया जाएगा तो हमें किस प्रकार से उसमें जो है अपना स्वायत्तता प्रदान किया जाएगा। तो आखिर में जो है पटेल के द्वारा, पटेल जो है हर जगह जा जाके उन्होंने कहा कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो निरंतर प्रयासरत है, और यही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, और उनके पास जो है 32 डिग्रियों के साथ साथ जो है डॉक्टरेट ऑफ लॉ, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, डॉक्टरेट आर नारायणन के पास वो डिग्री हो सका है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है जब संविधान सभा में गए, वहां उन्होंने संविधान लिखना शुरू किया, सभी लोग उनको फंसा के चले गए, और संविधान जो है 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन में उन्होंने गढ़ के, और 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन उनको संविधान लिखने में भी नहीं लगा, मात्र 66 दिन में उन्होंने इस भारत देश का संविधान लिख दिया। इस आज जो हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम जो है अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 1928 से ही कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, इसलिए तो 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन का समय हो पाता है। आपका संविधान मात्र 66 दिन में लिखा गया है, और यही नहीं, जब होनी चाहिए तब मैं संविधान को एक्सेप्ट करूंगा। तो बाबा साहब जो है संविधान तो लिख चुके थे, लेकिन उसका एक एक आर्टिकल को पास कराना जरूरी था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब संविधान सभा का जो है गठन किया गया था तो 16 समिति बनाई गई थी। तो 16 समिति में सभी समिति में जो सबसे बेस्ट समिति थी जहां संविधान लिखा जाना था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी की समिति थी, और ड्राफ्टिंग कमेटी बाबा साहब को दिया गया था, और वो जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन उसका बनाया गया था। और 15 जो समितियां थी उन सभी को अन्य कार्य दिए गए कि आप भारत देश के जितने भी लोग हैं, जितनी भी रियासतें हैं, उनसे मिलिए और उनका क्या राय है, संविधान में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, उसको जो है रखने का प्रयास किया जाएगा। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान मात्र 66 दिन में लिख दिया, तो कहा गया कि भाई इस पे जो है एक एक कंडिका पे हम लोग डिबेट करेंगे और बाबा साहब को जवाब देना पड़ेगा, और जवाब में जो अनुच्छेद, जो आर्टिकल पास होगा उसी को संविधान में इंक्लूड किया जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 114 दिन कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 389 प्रतिनिधियों का चयन किया गया था। एक प्रतिनिधि का चयन 10 लाख आबादी पे किया गया था, क्योंकि यहाँ पे 30 से 40 करोड़ की जनसंख्या थी, और एक एक जो है प्रतिनिधि का जो है चयन इस प्रकार से किया गया था। 10 लाख लोगों की आबादी पे एक प्रतिनिधि का चयन किया गया था, और 389 प्रतिनिधि जो है इस प्रकार से चुनकर सभी जाति धर्म से चुनकर आए थे। लेकिन पाकिस्तान का इन्होंने बीच में बंटवारा कर दिया। पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का बंटवारा जो है यहाँ की जो संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं उन्होंने किया। और जब बंटवारा हो गया तो उसमें 99 प्रतिनिधि चले गए, और यहाँ पे जो है मात्र 289 प्रतिनिधि बचे। तो जब 289 प्रतिनिधि बचे तो फिर जो है जब डिबेट किया गया तो 114 दिन डिबेट में लग गया। आप जो 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन जो बोलते हैं कि संविधान में लग गया,
114 दिन डिबेट में लगा और एक एक कंडिका पे 289 प्रतिनिधि जो है बहस करते रहे। और जहां जहां बाबा साहब ने कह दिया कि जहां जहां आप सभी फंसेंगे लास्ट में मैं जो है इसका निराकरण करूंगा। और जहां जहां लोग फंसते गए बाबा साहब उठकर और उसके बाद जो है निराकरण करते गए। और इस प्रकार से सभी लोगों ने इस संविधान को एक्सेप्ट किया और संविधान जो है हमारा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। भाई मैं बोलना तो बहुत चाहता हूँ, हम थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए हम अटक जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आप जो है अगर किसी से लड़ना चाहते हैं, इस ब्राह्मणवाद से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आप हैं कौन, आप कौन हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप इस देश के मूल निवासी हैं। जैसा कि मैं थोड़ा सा बस चंद आपका समय लेने का प्रयास करूंगा और आपका जो है कुछ अपनी बातें रखनी चाहूंगा कि ये जो देश है ना, जहां तक कि आप विश्व का जो आप समझते हैं कि विश्व क्या है, तो विश्व जो है एक जो है इसको पेंजिया कहा जाता था। विश्व का एक ही स्थल था, उसको पेंजिया कहा जाता था। 3 हिस्सा में जो है जल था। पेंजिया जब टूटा तो ऊपर का जो भाग था वो अंगारा लैंड हो गया, नीचे का जो भाग था वो गोंडवाना लैंड हो गया। जब गोंडवाना लैंड फिर टूटा तो वो जाके जो है आपका भारत देश का निर्माण हो गया। और भारत देश का निर्माण कैसे हुआ ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब अफ्रीका से गोंडवाना लैंड टूटा तो फिर जो है वो जाके आपका जो टेक्टोनिक प्लेट्स होता है यूरेशिया का, उस टेक्टोनिक प्लेट से जाके टकराया और लगातार घर्षण होने की वजह से वहां पे हिमालय पर्वत पहाड़ जो है बनकर तैयार हो गया। तो हमारे जो भी वहां के मूल निवासी थे, है कि नहीं, वो जो है आपका जम्मू कश्मीर से लेके आपका जो श्रीलंका और नेपाल पड़ता है, और जहां जहां भी जो है हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, यही नहीं अफगानिस्तान से लेके जो है आपका कन्याकुमारी, हर जगह वहां जो है हमारा ही साम्राज्य था, हमारा ही राज था। मुट्ठी भर लोग जो है 1500 बीसी और 1000 बीसी में हमारे देश में माइग्रेट करके बाहर से जो है कुछ विदेशी ब्राह्मण हमारे देश में प्रवेश किए। और ब्राह्मण जो है वो उन्होंने कहा कि मेरा जो कलर है वो तो गोरा है, मेरा जो रंग है वो गोरा है, तुम लोग काले हो। तो गोरा और काला अंग्रेजों ने नहीं लाया, गोरा और काला जो है ब्राह्मणों ने लाया। अंग्रेज जो है वो गोरा कैसे हुए या ब्राह्मण गोरा कैसे हुए, तो इसको जो है सोचने की बात है कि जब अंगारा लैंड जो है जब टूटा और तब 7 कॉन्टिनेंट का जो है निर्माण हुआ, तो वहां पे जो है जो ठंडे प्रदेश में चले गए, तो ठंडे प्रदेश में जाने के बाद वो लोग का कलर गोरा हो गया। और हम लोग जो है कि नहीं, हम लोग का कलर जो है सन के कांटेक्ट में आने के बाद जो है हम लोगों का कलर जो है वो काला हो गया। तो गोरा और काला का जो है भेद वहीं से स्टार्ट हो गया, है कि नहीं। तो फिर जो है जब ब्राह्मण यहाँ आए 1500 बीसी और 1000 बीसी में, तो यहाँ आने के बाद जो है फिर उनके साथ हमारा संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद है ना, ये संघर्ष एक दिन का नहीं चला बल्कि 400 वर्षों का संघर्ष चला और संघर्ष आज भी चलते आ रहा है। लेकिन बाबा साहब ने एक बात कहा कि आपको पूरी पढ़ाई पढ़नी होगी, आपको जो है आप इकोनॉमिक्स को भी पढ़िए, आप फिजिक्स को, ज्योग्राफी, साइंस को तो पढ़ते ही है, आप जो है इस देश का जो आपको हिस्ट्री है उसको आप पढ़िए, इस देश का जो ज्योग्राफी है उसको आप पढ़िए। और सभी पढ़ने के बाद आपको पूर्ण रूप से जो है ज्ञान होगा कि आखिर हम हैं कौन और हम कौन है। ये जब आप जानेंगे तभी आप जो है सच्ची पढ़ाई कर पाएंगे और आपके देश का विकास होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो है संविधान लिखकर दे दिया, सारी सुविधाएं, सारा सुख हमारा संविधान में है। हम आशा करते हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हमारे सभी जितने भी विद्वान सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वो अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि समय जो है अनमोल है। ये बाबा